एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे बिल के बारे में, विधेयक के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मनी बिल और फाइनेंस बिल क्या होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से आर्टिकल होते हैं, तो उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ से निकल के आते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो देखिए, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मतलब एक ऐसा बिल जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है। अमेंडमेंट मतलब कि बदलाव करना, है ना, बदलाव होना, तो ये होता है अमेंडमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव लाने के लिए जो बिल लाया जाएगा उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्या कहेंगे? संविधान संशोधन विधेयक। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मीन्स अ बिल दैट सीक टू चेंज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी पार्ट दिए गए हैं, मतलब जो आर्टिकल दिए गए हैं, जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, उनमें कुछ बदलाव करना। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो कौन से पार्ट में दिया गया है। तो ये कौन से पार्ट में दिया गया है, तो ये बात करता है पार्ट 20, पार्ट 20 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, तो 368 आर्टिकल बात करता है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। दोनों पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार की मेजॉरिटी होती है। अब देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, जो सदन है, मतलब जो हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो उनकी मंजूरी की ज़रूरत है, उनकी सहमति की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके हिसाब से, उनकी सहमति के हिसाब से दो प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी के हिसाब से। एक होता है हमारा साधारण बहुमत के हिसाब से और एक होता है हमारे पास विशेष बहुमत के हिसाब से। ठीक है ना, तो दो बातों को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है दोस्तों। सिंपल मेजॉरिटी है या फिर स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव में हमारे पॉइंट ही पूछे जाते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी की, साधारण बहुमत की। साधारण बहुमत किस प्रकार से? मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। हिंदी में पढ़ते हैं। इसमें सदन में उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव पारित हो जाता है। देखिए, कोई ऐसा प्रस्ताव है, कोई ऐसा बिल है जिसमें क्या सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अब सिंपल मेजॉरिटी के प्रस्ताव को पास कैसे होगा, तो सदन में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मान लिया कि आप सब लोग जानते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा में यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लिया 545 लोग हैं यहाँ पे, बट एट प्रेजेंट अगर जिस दिन लोकसभा लगी है उस दिन मान लिया यहाँ पे 400 लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, 400 लोग प्रेजेंट हैं, तो इसमें से अगर 200 प्लस वन, मतलब 400 का 50% 200 हो गया, और प्लस वन, तो 50% प्लस वन की यहाँ पे बात होती है। तो 200 प्लस वन मतलब अगर किसी भी बिल पर 201 लोग अपने साइन कर देते हैं, सहमति जता देते हैं, तो वो क्या होगा, वो वाला बिल जो है वो पास हो जाएगा, है ना। तो सिंपल मेजॉरिटी के लिए क्या चाहिए होती है, दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से जो है वो 50% प्लस वन की बहुमत की ज़रूरत होती है। यहीं पे आता है कि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो कहाँ पे, मतलब सिंपल मेजॉरिटी के लिए बिल कहाँ से लाया जाता है। यहीं पे बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो कौन से सदन में आ सकता है, तो ये किसी में भी आ सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कहीं पे भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। जबकि हमने बात की थी मनी बिल की, तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आता है, लोकसभा में आता है। ठीक है, अब देखिए कौन से वो केस बनते हैं जहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई नया राज्य का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे जो बिल पास कराया जाएगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा।
दूसरा चेंजेस ऑफ स्टेट, अगर हमें किसी भी राज्य का नाम बदलना है, नाम चेंज करना है, तो उसके लिए भी अगर बिल पास होगा तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। अगला आता है चेंजेस इन बॉर्डर नेम, अगर किसी भी बॉर्डर का नाम चेंज करना है, कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर होते हैं ना, या फिर स्टेट के बीच में किसी बॉर्डर का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करा दिया जाएगा। अगर बिल किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप नागरिकता से रिलेटेड है, तब भी किस में आएगा, सिंपल मेजॉरिटी में आएगा। चेंजेस इन यूटीज़, ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि यूटी जो है मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, कभी कभी दो यूटीज़ को मर्ज भी कर दिया जाता है। तो इनमें जो भी बदलाव किया जाएगा वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद के वेतन और भत्तों में संशोधन, ठीक है। तो चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या फिर सांसद हो मतलब एमपीस हो, उनकी सैलरी में, उनकी जो अलाउंसेस वगैरह हैं उनमें अगर कोई संशोधन करना हो, उसके लिए जो बिल पारित होता है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है वो पास हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्पल जो कि अक्सर आ जाते हैं। मेजॉरिटी की मतलब विशेष बहुमत की। तो विशेष बहुमत में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, लोकसभा या फिर राज्यसभा, वोटिंग ऑफ 2/3 मेंबर दोज आर प्रेजेंट इन द हाउस। अब देखिए स्पेशल मेजॉरिटी में क्या आता है, मान लिया यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा में मान लो यहाँ पे 500 सीट है, मान के चलते हैं कि अगर लोकसभा में क्या है 500 सीट है, 500 मेंबर हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि 500 जो है, 500 का कितना होना चाहिए, 50% लोग क्या होना चाहिए, उससे सहमत होना चाहिए। एक बात ये हो जाती है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि लोकसभा में देखिए टोटल स्ट्रेंथ तो इतनी है, पर कभी कभी क्या है, टोटल मेंबर जो है वो लोकसभा में अगर प्रेजेंट नहीं है, तो जितने भी लोग हाउस में प्रेजेंट है उसके 2/3 मेंबर की क्या होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। और 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, जो राज्य की जो विधानमंडल होती है उनकी 50% मतलब आधे राज्यों का जो है वो क्या सहमति यहाँ पे होनी चाहिए, किसके केस में, स्पेशल मेजॉरिटी के केस में। अब स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो कौन कौन से केस में हमें देखने को मिलती है, बात करते हैं फंडामेंटल राइट। अगर किसी भी मतलब फंडामेंटल राइट में अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए जो बिल पारित होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होगा। अगर हमें डीपीएसपी में कोई चेंज करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो यहाँ पे क्या हो जाए, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होंगे। अब हम एक नोट की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। तो जीएसटी बिल जब लगा था, मतलब जीएसटी बिल जब पारित हुआ था तो किसके थ्रू हुआ था, ये हुआ था स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखिए जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल के साथ में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को राष्ट्रपति साहब जो है ना तो अपने पास रख सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वो अपने पास उसको नहीं रख सकते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, और ना ही संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, मतलब जॉइंट सेशन है ना, तो ये जॉइंट सेशन भी इसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं बुला सकते। तो इनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब इनके पास में जाएगा तो इनको क्या, उसको पास करना ही पड़ेगा, उस पर साइन जो है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो केस हैं ये बिल्कुल नहीं बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में भी इसी तरीके से रिलेटेड बातें की थी, है ना, पॉइंट भी हमने वहाँ पे देखे थे। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा एक बार, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आपको पॉइंट को रिलेट करते हैं तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।